दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच। आज समस्त एनआईएस अभ्यर्थियों को और समस्त हमारे सब्सक्राइबर्स को मैं अपने तरफ से और अपने पूरे ऑफिशियल चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा ही सौभाग्य का समागम हुआ है कि नवरात्रि का प्रथम दिन और रमज़ान जो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए पवित्र महीना माना जाता है, उसका अंतिम दिन कल रहा और आज ईद की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं अपने तरफ से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से आज ईद और नवरात्रि का द्वितीय दिन मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ, इसी में आप सबको अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हुए छोटी सी बात को आपके बीच चर्चा कर रहे हैं। चूंकि आप जान चुके हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर जो भी तलवार लटक रहा है, जो तलवार बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पटना हाईकोर्ट के आलोक में जो तलवार लटक रहा है, वो तलवार कहां जाके काटेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि आपको बहुत पहले मैंने इस बात से अवगत कराया था कि जिस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा 69,000 शिक्षकों का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हुआ, क्योंकि उसमें पॉइंट ये मिला था, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कि जो आरक्षण रोस्टर था वो सही नहीं था। सेम मैटर बिहार प्रदेश में भी है, चूंकि 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ। और इस मैटर को जैसे ही हम लोग शिक्षा विभाग सचिवालय या यूट्यूब पर जब हम लोग बोलते थे, तो आपको याद होगा कि जब अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे तो बहुत से साथियों का, बहुत से अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी करके शोकॉज कर दिए थे। मैंने आप कह नहीं सकते हैं, जो भी गलतियां हो रही है शिक्षा विभाग से या बीपीएससी से, उसको आप और हम कहने में बड़ा असमंजस की स्थिति होता था, कोई डर के मारे बोल नहीं पाता था। लेकिन ये भारत देश है, यहां न्यायपालिका स्वतंत्र है। अपनी बात को रखने के लिए, मनवाने के लिए न्यायपालिका में लोग जाते हैं, और इसमें जितने प्रकार से आरक्षण रोस्टर का गलत तरीके से उपयोग किया गया है, वो पूरा जग जाहिर है, पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। टीआरई 1 की बात करिए या टीआरई 2 की बात करिए, तो इसमें कुछ भी कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि ये शिक्षा विभाग की ही लापरवाही है। अब यदि हम कुछ बोलते हैं, यदि यूट्यूब पर हम कुछ कह देते हैं, आप कुछ कह देते हैं, तो तुरंत आपको नोटिस हो जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जब शिक्षा विभाग में इतना बड़ा फेरबदल, इतना रोस्टर में खराबी, दिव्यांगों में खराबी, कि हमारे बिहार के दिव्यांग के जगह पर उत्तर प्रदेश, अदर स्टेट के दिव्यांग आ जा रहे हैं, और जब विधानसभा में इसकी बात चर्चा हुई तो हॉरिजॉन्टल करके बात को खत्म कर दिया गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कह करके बात खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है कि आखिर ये कैसे हुआ तो किसकी लापरवाही है, कौन से अधिकारियों का लापरवाही है, उसको भी नपना चाहिए। तो अभी जो टीआरई 4 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी टीआरई 4 आने में अभी समय है,
लेकिन उससे पहले यदि हाई कोर्ट जिस प्रकार से जवाब मांगा है शिक्षा विभाग से आरक्षण क्लियरेंस का, यदि जवाब देने में शिक्षा विभाग फंसता है तो हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो 69,000 शिक्षकों का रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था, ऐसा बिहार में भी हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ये मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है, क्योंकि कितने लोगों का आप खुद सोचिए कि टीआरई 1 में टीआरई 2 में कोई 2 नंबर से फेल हो गया, कोई 3 नंबर से रह गया, और उसके जगह पर तमाम अदर स्टेट के साथियों ने कोई डेमोसाइल बनवा लिया, कोई दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवा लिया, सीटेट में कम भी हैं फिर भी उनको नियुक्ति मिल गया। तमाम ऐसे विसंगतियां हैं, कितनी बातें रखें हम। तो आप लोग बिल्कुल अस्वस्थ रहिए और तैयारी में रहिए। सब काम धीरे धीरे होता है, और जो धीरे धीरे होता है वो अच्छा होता है, जल्दी का काम ठीक नहीं होता है। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि आप लोग बिल्कुल धैर्यता बनाए रहें। यही बात आपके बीच रखना था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि न्यायालय में मामला चला गया है और इसका जवाब शिक्षा विभाग को देना होगा। ठीक है, और कमियां कहां हुई है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कैसे सीट पे क्या हुआ नहीं हुआ ये सब जानते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपके बीच आना था। और आज ईद का पाक त्योहार है, पूरे देश हर्षोल्लास के साथ ईद मना रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को भी हार्दिक मुबारकबाद देता हूं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। यदि अच्छा लगेगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।